हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि महामंदी के कारणों का उल्लेख करें। आखिर महामंदी जो है वो आया, तो आखिर महामंदी के आने के क्या क्या कारण थे, महामंदी क्यों आई, इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। साथ ही साथ ये क्लास 10 के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम का, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही खास वीडियो, चूँकि यह अगर आपको इस क्वेश्चन को जवाब देना है अच्छे तरीके से और समझना अच्छे तरीके से, याद करना, मतलब बिना रटे चीज़ों को समझ करके अगर लिखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ऐसा समझा दें कि आप इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख पाएंगे और अपने भाषा में लिख पाएंगे और खुद लिखेंगे, इसकी गारंटी है। बस इस वीडियो तक बने रहें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि महामंदी के कारणों का उल्लेख करें। आखिर जो महामंदी आई थी, ये महामंदी के क्या कारण थे, तो महामंदी के कारण के बारे में उल्लेख करने के लिए कहा जा रहा है। मतलब महामंदी के जो रीजन थे वो क्या रीजन थे, क्या कारण थे, उन कारणों के बारे में बताना है। आखिर महामंदी आई तो क्यों आई, यहाँ पे सिंपल सा बात वही पूछा जा रहा है कि महामंदी आई तो सभी को पता है कि 1929 में आई थी और अमेरिका में आया था, लेकिन क्यों, क्या कारण था, ऐसा क्या हो गया जो 1929 में आर्थिक महामंदी आ गई। ठीक है, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग थोड़ा सा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखे हैं कि 1929 में महामंदी आया था और यह मंदी अमेरिका में आया था। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे कि आर्थिक महामंदी कब आई, तो 1929 में आई, और आर्थिक महामंदी किस देश में आई, तो अमेरिका में आई। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता, लेकिन आप लोग क्या करना है, थोड़ा सा डिटेल्स में जानने के लिए आपको थोड़ा सा लिख देना है। मतलब थोड़ा सा डिटेल्स से देना ही पड़ेगा कि आर्थिक महामंदी कब आई थी और किस देश में आई थी, उसके बाद ही रीजन बताएंगे। तो अब रीजन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1931 तक रूस को छोड़कर बाकी सभी देशों में ये फैल गया था जो मंदी था। नेक्स्ट बात करते हैं कि आर्थिक संकट के कारण क्या थे, आर्थिक महामंदी के क्या कारण थे। तो आर्थिक महामंदी के निम्नलिखित कारण थे। यहाँ पे हम 5 कारण लिख के रखे हैं, आप लोग एक एक करके डिटेल से बताते हैं। सॉरी, 1 2 3 4 5, हाँ 5 कारण लिखे हैं। तो यहाँ पे बात करें कारण नंबर 1, कहता औद्योगिक क्रांति के कारण, औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पादन अधिक हो गया था। पहला क्या कारण दोस्तों, पहला कारण मैंने लिखा है औद्योगिक क्रांति के कारण। औद्योगिक क्रांति के कारण, औद्योगिक क्रांति के कारण का मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो उस समय क्या था कि अमेरिका में उद्योगों का विस्तार बहुत तेज़ी से हो रहा था, और जब बहुत तेज़ी से हो रहा था तो उसका उत्पादन बहुत अधिक हो गया। सभी फैक्ट्रियों ने उत्पादन जम के किया, इतना उत्पादन कर दिया कि खरीदने वाला कम पड़ जा रहा था, अर्थात खरीदने वाला, खरीदार नहीं मिल रहा था। तो ये पहला कारण बनता है अमेरिका का। ठीक है, आखिर अमेरिका में क्या हुआ था कि औद्योगिक क्रांति के कारण अधिक से अधिक फैक्ट्री विकास हो रहा था, और उद्योगों का अधिक से अधिक विकास के कारण उत्पादन अधिक हो गया। उत्पादन इतना अधिक हो गया कि खरीदने वाला नहीं मिल रहा था, अर्थात खरीदार कम पड़ गए थे। इस वजह से पहला कारण बनता है कि यहाँ पर मंदी का पहला कारण। दूसरा कारण देखते हैं कि क्यों आया था। तो दूसरा कारण मैंने कहा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण देश बर्बाद हो गया था, इसलिए अमेरिका से आयात करने की अवस्था में नहीं थे। मतलब दूसरा कारण क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय में चूंकि बहुत सारे देशों ने भाग लिया था, ठीक है, 2 खेमे में बटा था, जैसे कि हम पीछे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो 2 खेमे में जो लोग 2 ग्रुप में बटा था, तो 2 ग्रुप में जितने सारे देश थे आपस में लड़ रहे थे, और लड़ने के कारण क्या हुआ ना कि सभी लोगों का, सभी देश, जितने सारे वर्ल्ड वार, जो देश वर्ल्ड वार को लड़ा, वर्ल्ड वार में लड़ने से ऐसा नहीं हो जाता है ना, बहुत सारे पैसे का खर्च होता है, और साथ ही साथ वो देश बहुत ही तंगी में चला जाता है, आर्थिक तंगी में खास करके। तो इस वजह से सभी देशों के पास पैसे की कमी था। ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सारा पैसा का खर्च और कर्ज में डूब चुके थे सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड वार को करने में। इस वजह से बहुत सारे ऐसे देश थे जो अमेरिका से आयात करने की अवस्था में नहीं था, मतलब उसके पास पैसा नहीं है, कर्ज भी नहीं मिल रहा है, तो कैसे सामान को खरीदेगा। आपके देश में बहुत सारे वस्तु का उत्पादन हो गया, मैं मानता हूँ, बट हमारे पास पैसा नहीं है, मनी रहेगा तब ना परचेज करेंगे और तब ना अपने देश के लिए आयात करेंगे। तो दूसरा कारण क्या बनता है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण सभी देशों, सभी लगभग जितने सारे देशों ने भाग लिया था, वो सभी देश कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुके थे, उसके पास पैसा नहीं था, पैसे की कमी था, इस वजह से वो देश बर्बाद हो गए थे, और इसलिए वो देश अमेरिका से किसी वस्तु का आयात नहीं कर पा रहे थे, या अमेरिका से किसी वस्तु को आयात करने की अवस्था में नहीं था, सिचुएशन खराब था। तो यहाँ पे दूसरा कारण, पहला कारण तो ये बना कि औद्योगिक क्रांति के कारण
फैक्ट्री का अधिक से अधिक विकास हुआ और वस्तुओं का अधिक से अधिक वस्तु का उत्पादन हो गया, जिससे खरीदने वाले कम पड़ गए। दूसरा कारण क्या मैंने बताया? दूसरा कारण मैंने बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण लगभग सभी देशों ने, जितने सारे देशों ने फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा था, उन देशों में आर्थिक तंगी आ गई थी, मतलब उसके पास पैसे की कमी हो गई थी, उसे कर्ज भी नहीं मिल रहा था, उसके पास पैसे कम होने के कारण वो अमेरिका से वस्तुओं को आयात करने की अवस्था में नहीं था, सक्षम नहीं था, उसके पास पैसे नहीं थे, आयात नहीं कर पा रहा था, या आयात करने की अवस्था में नहीं था। ये दूसरा कारण बना। तीसरा कारण क्या कहता है कि तैयार माल का खरीदार ना होने के कारण कारखाने बंद हो गए और मजदूर बेरोजगार हो गए। सही बात है, जब अमेरिका में औद्योगिक क्रांति आई, उद्योगों का विकास हुआ, वस्तुओं का अधिक से अधिक उत्पादन हुआ, लेकिन जब वस्तुएं बिकने नहीं लगी, खरीदने वाला कोई नहीं रहा, तो भैया आप फैक्ट्री कैसे चलेगी? बताइए तो सही आप, कैसे चलेगी फैक्ट्री? फैक्ट्री तब ना चलेगी जब वस्तु को उत्पादन करेंगे, और उत्पादन हमें करना ही नहीं, जितना हम उत्पादन पहले से कर चुके हैं वो तो बिक ही नहीं रही है। जब वो वस्तु बिक नहीं रही है तो हम ऑलरेडी, हमारे पास वस्तु सप्लाई बहुत सारा है, वस्तु का पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति है, तो जब वो बिकेगी नहीं तो हम एक्स्ट्रा उत्पादन कर क्या करेंगे बताइए? तो कंपनी या फैक्ट्री लॉस में चला जाएगा। इस वजह से वो वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहा था, और जो वस्तु का उत्पादन बंद मतलब फैक्ट्री बंद, और फैक्ट्री बंद मतलब जितने सारे लोग उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे वो सारे के सारे मजदूर बेरोजगार हो गए। ठीक है, तो ये भी एक तंगी रहा, चूंकि बेरोजगारी बढ़ेगी तो लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे, पैसे नहीं रहे तो डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी देख रहे हैं। तो तीसरा कारण आपको निकल के आ गया कि भैया मजदूर बेरोजगार हो गए, चूंकि फैक्ट्री बंद हो चुके थे। चौथा कारण क्या बनता है कि कारखाने बंद होने के कारण, कारखाने बंद हो गए तो कहना इतना आसान नहीं है, लेकिन कारखाने बंद होने के कारण क्या हुआ? तो जब कारखाने बंद हो गए तो कारखाने बंद होने के कारण बेचारे बहुत सारे फैक्ट्री आखिर कहीं ना कहीं किसानों से रिलेटेड होते हैं। जैसे मान लीजिए किसान गेहूं अधिक से अधिक उत्पादन कर रहा है क्योंकि फैक्ट्री में उसका डिमांड है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आटा बनेगा या बिस्किट बनेगा, इसलिए। लेकिन अब बात यह है कि जो किसान फैक्ट्री के लिए अधिक से अधिक फसल का उत्पादन कर रहा था, लेकिन फैक्ट्री चूंकि बंद हो चुका है, कारखाना बंद हो चुका है, तो अब कौन खरीदेगा? और जब फैक्ट्री वाले नहीं खरीदेंगे तो बेचारा जितने सारे किसान थे जो अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन किया था वो बिक नहीं रहा था, और जब नहीं बिक रहा था तो बेचारे किसान भी बहुत सारे ये ऐसे हालत में आ गए थे, इसकी बहुत सारे नुकसान हुआ, लॉस हो गया। इस वजह से किसान भी बेरोजगार हो रहे थे। ठीक है, और जितने सारे ये पहले से वस्तु को फसलों का उत्पादन कर रहा था या किया था वो भी इसका नहीं बिकने लगा, चूंकि फैक्ट्री बंद हो गए थे। अब पांचवा कारण देखें दोस्तों, तो पांचवा कारण कहता है कि अमेरिका के शेयर मार्केट की कीमत गिरने लगी। कारण अमेरिका में जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट था, मतलब जो शेयर मार्केट था, तो शेयर मार्केट के गिरने के कारण, शेयर मार्केट बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे लोग अपने अपने पैसा लगाते हैं, और शेयर मार्केट में अप डाउन होता है, जैसे आपका पैसा बढ़ता है या घटता है उसके हिसाब से लोग बेचते हैं और मुनाफा कमाते हैं। पर इतना ज़्यादा गिर गया था शेयर मार्केट, इतना ज़्यादा गिर गया था कि अधिक से अधिक व्यापारी लॉस में चले गए थे, इतने लॉस चले गए थे कि उसके पास अब कोई चारा ही नहीं था, मतलब उसके पास पैसे की कमी बिल्कुल हो गया था। तो ये भी कारण बना, चूंकि इसके पास पैसा शॉर्ट हो रहा था। तो मिला जुला करके अगर देखा जाए तो आप 5 कारण में बिल्कुल कहेंगे, 4 कारण भी अच्छे तरीके से अगर याद कर लेंगे तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में लिख करके आपको पास होना है। तो चलिए हम एक बार फिर से डिटेल से आपको बताते हैं, चूँकि ये तो आपको ये समझाए हैं, लेकिन अब थोड़ा सा शॉर्ट में बताते हैं चीज़ों को कि कैसे आप लिखेंगे, या आप कैसे, मात्र 1 मिनट ध्यान से सुनिएगा, आपको मैं बताने वाला हूँ टोटल कैसे लिखना है। चलिए, क्वेश्चन मैंने पढ़ा कि महामंदी के कारणों का उल्लेख करें, कि आखिर महामंदी जो था इसके कारण के बारे में बताएं। तो सबसे पहले महामंदी कब आई थी? तो 1929 में आई थी। किस देश में आई थी? तो अमेरिका में आई थी। इतना तो आपको पता ही है, तो ये आप पहले लिख दीजिएगा, ठीक है, शुरुआत लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा कि महामंदी जो आई थी, महामंदी के आने के निम्नलिखित कारण थे। सो पहला कारण चूंकि अमेरिका में आया तो अमेरिका से शुरू करेंगे हम। तो पहला कारण, अमेरिका में औद्योगिक क्रांति के कारण, मतलब अधिक से अधिक फैक्ट्री के खुलने के कारण, फैक्ट्री का विकास होने के कारण, या ऐसे लिखिए कि अमेरिका में अधिक से अधिक फैक्ट्रियों के विकास होने के कारण वस्तु का उत्पादन बहुत अधिक हो रहा था, वस्तु का उत्पादन अधिक हो गया था। वस्तु का उत्पादन इतना अधिक हो गया था कि खरीदार कम पड़ रहे थे, मतलब खरीदने वाले नहीं मिल रहे थे। इस वजह से जो वस्तु था
वो धरा का धरा ही रह गया था। ठीक है। अब दूसरा कारण क्या था? तो पहला कारण मैंने अमेरिका से शुरू किया कि भैया औद्योगिक क्रांति के कारण अधिक से अधिक फैक्ट्रियों का विकास हुआ और अधिक से अधिक लोगों फैक्ट्रियों ने क्या किया, वस्तु का उत्पादन किया, और वस्तु का उत्पादन किया तो इतना उत्पादन कर दिया कि खरीदने वाले कम पड़ गए। ठीक है, खरीदार ना मिल रहे थे। दूसरा कारण क्या था? तो दूसरा कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट या लॉजिक लगाओ कि आखिर खरीदार क्यों नहीं मिल रहे थे? तो खरीदार नहीं मिलने के कारण मेन कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, नहीं समझे? खरीदार नहीं मिलने के कारण क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने ऐसा क्या कर दिया कि लोग खरीद नहीं पा रहे थे। उसने तो माना नहीं कि भैया वस्तु को ना खरीदो। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने, प्रथम विश्व युद्ध ने ऐसा क्या कर दिया या ऐसा क्या कर दिया जो सभी देश लगभग अमेरिका से वस्तु को आयात नहीं कर पा रहे थे? क्या उसने मना किया? प्रथम विश्व युद्ध ने क्या ये कहा कि भैया तूने वस्तु मत खरीदो? उसने ऐसा तो नहीं कहा। ठीक है, तो उसने क्या किया? सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के कारण लोग वस्तु को आयात नहीं कर पा रहे थे, खरीदने वाले कम पड़ गए थे। खरीदने वाले कम पड़ने के कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध था। अब प्रथम विश्व युद्ध जो था ये क्यों था भैया? आप कैसे कह सकते कि सर प्रथम विश्व युद्ध के कारण खरीदार कम पड़े थे? क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो आप जानते हैं कि कभी भी जब लड़ाई होती, युद्ध होती है, तो अधिक से अधिक पैसे की खर्च होती है, अधिक से अधिक वो देश लॉस में चला जाता है, आर्थिक तंगी आ जाती है। क्यों आती है? तो मान लीजिए हम लड़ रहे हैं किसी देश से, तो हम अधिक से अधिक बम बारूद गोले है ना, हमारे अधिक से अधिक सेना मारे जाएंगे, उधर से बम फेंका, हमारे फसल बर्बाद हो गए हैं, कई बिल्डिंग धंस गए हैं, तो इतने सारे जो बर्बाद हुआ यार, तो आखिर जब फसल बर्बाद होंगे तो हम खाएंगे क्या? तो खाद्य पदार्थ की कमी हो जाएगी। और जितने सारे हम लड़ाई लड़ेंगे, हम कहीं ना कहीं जब हमारे पास मान लीजिए फैक्ट्री में अगर मान लीजिए हमारे पास बम घट जाएगा, गोली घट जाएगा, कि सेना के लिए वर्दी बूट जूता बेल्ट सब कुछ घट जाएगा, तो आखिर सेना को भी पैसा देना पड़ता है ना। जो लोग लड़ेंगे उसको तो सैलरी देना ही देना है, साथ ही साथ तो मरेंगे उसका भी मुआवजा करना है। तो बहुत सारे खर्च होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। सो ठीक है, तो ये सारे जो खर्च होते हैं, तो लड़ाई में खर्च होने के कारण वो देश क्या चला जाता है? आर्थिक तंगी में चला जाता है, मतलब पैसे कम हो जाती है इस वजह से। ठीक है, तो ये कारण था, मतलब वस्तु को आयात नहीं कर पाने के कारण, क्योंकि बहुत सारे देश प्रथम विश्व युद्ध में मतलब भाग लिए थे। और जब प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिए थे तो इस वजह से वो देश वैसे भी अमेरिका से किसी वस्तु को आयात करने के हालात में नहीं था, सक्षम नहीं था। ठीक है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी आर्थिक तंगी था। तो वही चीज़ लिखा मैंने कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण देश बर्बाद हो गया था, और जब देश बर्बाद हो गया था तो इसीलिए अमेरिका से किसी वस्तु को आयात करने के सक्षम में नहीं था, या हम कह सकते हैं कि अमेरिका से किसी वस्तु को आयात नहीं कर पा रहा था, सिचुएशन में नहीं था। ये दूसरा कारण। अब यहाँ तो लॉजिक लगा लिया सर कि वस्तु का आयात किया मतलब लोग खरीदार कम क्यों पड़े थे? तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण। अब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो ठीक है, अब खरीदार नहीं मिल रहे, तब क्या होगा सर? खरीदार नहीं मिलने के कारण क्या होगा? जब खरीदार नहीं मिलेंगे तो फैक्ट्री बंद हो जाएंगे ना सर। फैक्ट्री बंद होगी नहीं? बोलो, अरे फैक्ट्री बंद होंगे ना, क्यों नहीं बंद होंगे भैया? हम मान लो मार्केट का फैक्ट्री खोलें, मार्केट हमने इतना उत्पादन करने के खरीदने वाला ये नहीं, ऑलरेडी हम इतना सारा उत्पादन कर चुके हैं। आप बताओ तो सही, हम और उत्पादन करेंगे तो मार्केट को उत्पादन करने में पैसे खर्च होते हैं ना। हमारा ऑलरेडी हमारा सामान बिका ही नहीं है, तो ऑलरेडी हम अधिक से अधिक वस्तु का उत्पादन क्यों करें? आखिर हमें लेबर का पेमेंट करना पड़ता है, मशीन में मान लो खर्च आता है, और भाड़ा देना पड़ता है, ब्याज इंटरेस्ट, बहुत सारे इतने सारे हमारा लॉस में जा रहा है। तो हम अधिक से अधिक पूंजी क्यों लगाएं? लागत तो किसी वस्तु को उत्पादन करने में पैसा खर्च होता है, तो पैसा खर्च क्यों करें? जब बिक ही नहीं रहा, लाभ ही नहीं हो रहा, तो कोई कंपनी फैक्ट्री चाहेगा कि हम लॉस में जा रहे हैं फिर भी उत्पादन करते रहो, ऐसा तो नहीं होता बिल्कुल। तो यही समझ लो कि जब वस्तु बिकने नहीं लगे, क्यों नहीं बिकने लगे मैंने बता दिया, पूछना ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण। और जब वस्तु बिकने नहीं लगे, खरीदार कम पड़ने लगे, तब क्या होगा? फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी। और जब फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी तो नुकसान किसको होगा? किसानों को होगा दोस्तों। इसका मतलब किसान कहीं ना कहीं फैक्ट्री से रिलेटेड कर रहा था। अगर मान लीजिए कोई किसान फसल का उत्पादन करके दे रहा था फैक्ट्री वाला को, और फैक्ट्री वाला उत्पादन करके और कुछ बिस्कुट बना के दे रहा था किसी और को, मान लीजिए हम किसान हैं, तो हमने क्या किया? गेहूं को उत्पादन कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि फैक्ट्री में डिमांड थी। अब फैक्ट्री वाला खरीद रहा था, क्योंकि वो क्या कर रहा था? बिस्किट बना के बेच रहा था या आटा बना के बेच रहा था। लेकिन अब खरीदने वाला उसका आटा ना बिक रहा है, ना बिस्किट बिक रहा है, ना पारोटी रोटी कुछ नहीं बिक रहा है। तो भैया वो क्यों खरीदेगा? और जब वो नहीं खरीदेगा तो किसान क्यों उपजाएगा? क्योंकि खरीदने वाला है ही नहीं समझा? लॉजिक लगा? तो बस आप अगर पहला दूसरा पॉइंट समझ गए तो तीसरा क्या है कि तैयार माल का खरीदार ना होने के कारण
कारखाने बंद पड़ गए और मजदूर बेरोजगार हो गए। और जब मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे तो क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट है कि जब कारखाने बंद हो जाने से कारण क्या होगा, तो किसानों के पैदावार की खरीदारी कम होने लगे। मतलब किसान जो भी वस्तु को पैदा कर रहा था उसकी खरीदारी कम होने लगा, वो बिकने नहीं लगा। और जब वो नहीं बिकने लगा तो बेचारे किसान क्या करेंगे, जरा आप ही बता दो। ठीक है, किसान क्या करेंगे, वो भी बेरोजगार हो जाएंगे, वो भी वस्तु का उत्पादन नहीं करेंगे तो उसको भी दिक्कत होगा। ठीक है, लास्ट है कि अमेरिका के शेयर मार्केट की कीमत के गिरने के कारण। तो अगर ये ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 4 कारण लिख करके भी आप अपने ये समस्या का समाधान कर सकते हो। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमें लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर आप नए आए हो तो, और अपने दोस्तों को अधिक शेयर करें। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सा सवाल आपको पसंद है या किस सवाल का जवाब आप पाना चाहते हैं, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उस पर आपके लिए ज़रूर वीडियो बना करके लेके जल्दी आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।